वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ग्रीन फसाड डिज़ाइन के बारे में। ये बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है और ये हमारा सस्टेनेबल प्रैक्टिसिंग के लिए भी यूज़ होता है। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, आप इस जो टेक्नोलॉजी हो, इसको टेक्नोलॉजी को आप अपने डिज़ाइन में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। जो बेसिक आउटलाइन है मेरी प्रेजेंटेशन की, दैट इज द फर्स्ट फ्रॉम द स्टार्ट विद द डिजाइनिंग फॉर बेनिफिट विद ग्रीन फसाड। तो ग्रीन फसाड अगर हम लगाते हैं तो उसके लिए डिजाइनिंग में क्या बेनिफिट हमको मिलेंगे। देन ग्रीन फसाड सिस्टम, उसकी डिजाइन एंड एप्लीकेशन। देन जब हम सिस्टम सिलेक्शन करते हैं तो उसके प्रोसीजर क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें स्टेप्स कवर होते हैं, होने चाहिए। देन आफ्टर दैट वी जस्ट सी द फ्यू केस स्टडी, इट्स नॉट based in India, based from developed country from US or UK based. Then after that we are seeing a few drawing details कि अगर हम उसको ड्राइंग में इनकॉर्पोरेट करना है तो वो ड्राइंग में एक्चुअली में हमको डिटेल कैसे बनानी है तो वो हम डिटेल्स देखेंगे। देन एंड विद द रेफरेंसेस। सो फर्स्टली डिजाइनिंग फॉर बेनिफिट विद ग्रीन फसाड से हम लोग देखते हैं। तो स्टार्टिंग थिंग होती ग्रीन वॉल क्या होती है। तो देन हम थिंक कि हाँ ग्रीन फसाड क्या होता है, उस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए कि ग्रीन वॉल क्या है। जब जो टर्म ग्रीन जो है वो डिस्क्राइब करता है किसी भी वेजिटेटेड वर्टिकल सर्फेसेस को, जो है वो डिस्क्राइब करता है जो ग्रीन है। ओके। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन वॉल्स होते हैं, ग्रीन फसाड एंड लिविंग वॉल्स। तो अभी हम इस कॉन्सेप्ट को अगली स्लाइड्स में क्लियर करेंगे। तो जनरली जो ग्रीन फसाड में यूज होता है, उस वर्ड जो स्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम यूज होता है उसको हम लोग ट्रेलिस बोलते हैं। जो मेटल का फ्रेमिंग जो भी यूज होती है, जो कि हम लोग यूज करते हैं उसका लोड बियर करने के लिए, तो उसको हम लोग ट्रेलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन, द ट्रेली स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट लिविंग वाइन्स एंड क्लाइंबिंग प्लांट rooted in soil beds or container both at grade level and elevated. This is the first point. ओके। जो ट्रेली स्ट्रक्चर होते हैं वो सपोर्ट करते हैं हमारी जो वाइन्स होती हैं, जो हमारी क्रीपर्स होते हैं लाइक, तो उनको सपोर्ट करना, उनको क्लाइंबिंग प्लांट्स को रूट करना ऊपर सॉइल बेड से लेकर के और कंटेनर से उनको एलिवेट करना, उठाना। देन आर स्केलेबल टू ग्रोथ लिमिट ऑफ द वाइन्स, देयर माइक्रोक्लाइमेट एंड द नीड्स ऑफ द बिल्डिंग क्या है। देन अडॉप्ट अ ब्रॉड रेंज ऑफ वाइन स्पीसीज, मतलब काफ़ी सारे उसके स्पीसीज को वो एक वाइड रेंज जो है वो अडॉप्ट कर सके। एंड आर डिफाइंड बाय द शेप ऑफ द ट्रेली स्ट्रक्चर टू सस्टेन हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलप अ लीफ कैनोपी। ओके। मतलब वो जो है एक लीफ कैनोपी जो है वो जनरेट कर सके, डेवलप कर सके, ताकि उसका हमको एग्जैक्टली प्रॉफिट हो, जो ट्रेली स्ट्रक्चर है वो सस्टेन कर सके उनका जो ग्रोथ होता है वाइन्स का। can include vines there either cascade down or grow up from बेड्स और कंटेनर बिलो। मीन्स दोनों ऑप्शन किया, तो कंटेनर जो बेड है हमारा वो नीचे से वो ऊपर की तरफ वाइन्स जो है वो ग्रोथ करें, या हम ऊपर की तरफ से कास्केट से थ्रू डाउन करके वो डाउन की तरफ वो ग्रो करें। आप ये इमेज में देख सकते हैं, डाउन की तरफ कुछ इस तरीके से ग्रो करें, या फिर हम प्लांटर बेड के थ्रू नीचे से अप साइड के ऊपर के वो ग्रो करें। ओके। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड, तो यहाँ पे हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या ग्रीन फसाड होता है और क्या लिविंग वॉल होता है। तो अगर हम ग्रीन फसाड का कॉन्सेप्ट देखें तो इसमें जो जनरली है वो प्लांटर जो बेड है वो हमारा जो सॉइल जो है वो कॉन्सेप्ट नीचे है, और इसमें जो होता है हमारा फसाड होती है, जो वॉल होती है, उससे एक एंकर के थ्रू सपोर्टिंग सिस्टम ट्रेली जिसको बोलते हैं उसको हम इंस्टॉल करते हैं, जिसमें हमारी वाइन्स जो है वो ग्रोथ करती हैं, ग्रो करती हैं। ओके। एंड जो लिविंग वॉल कॉन्सेप्ट होता है उसमें कोई भी जो हमारा प्लांटिंग बेड का ऑप्शन नहीं होता है। इनमें क्या है, मॉड्यूल बेसिस पे होते हैं, और इनका जो भी इरिगेशन सिस्टम होता है और सब कुछ उसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। उनमें जनरली हाइड्रोपोनिक प्लांट बेसिस पे होते हैं। ओके। तो इनमें जो मीडियम प्लांट्स ये सब चीज़ उन्हीं के ही उसमें अवेलेबल होता है प्लांटर्स में। तो इसको हम लोग लिविंग वॉल कॉन्सेप्ट बोलते हैं और इसको हम लोग ग्रीन फसाद बोलते हैं। ओके। तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्रीन वॉल लिविंग वॉल्स होती हैं, आप ये पैचेस में देख सकते हो। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो लिविंग वॉल्स होती है ये इसमें कई कई छोटे छोटे कंटेनर से मिलके बनी होती है, और इन कंटेनर में ही जो हमारा सॉइल्स होता है इनको हम इरिगेटेड बाय हाइड्रोपोनिक मेम्ब्रेन के थ्रू जो है, ड्रिप लाइन के थ्रू जो है प्लांट को नरिश करते हैं इन अ वर्टिकल वे में। ओके। तो these are vertical gardens in which a large variety of plant can be used, required a higher level of attention and maintenance than the traditional ground planted garden. And okay, so the meaning is that
कि ये जो वर्टिकल हमारे गार्डन्स होते हैं इसमें हम बहुत अलग अलग टाइप के वैरायटी आपके प्लांट जो है वो यूज कर सकते हैं। लाइक कि चूंकि ये सब इंडिविजुअल कंटेनर बेस्ड है तो किसी में हम कोई भी अलग अलग वैरायटी या एक पैचेस में अलग अलग वैरायटी यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के पैचेस में अलग टाइप के जो है वैरायटी यूज की गई है। तो मेकिंग आउट फॉर डिजाइन, मेकिंग फॉर एस्थेटिक पर्पस। देन इसमें फिर ये होता है सॉरी, तो यूज कर सकते हैं। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक हायर लेवल का जो है हमको उसको मेंटेनेंस देखना पड़ता है कि कौन सा वैरायटी कितना ग्रोथ जल्दी कर रहा है या स्लो कर रहा है या कुछ इश्यूज है ग्रोथ में। तो वो चीज़ का जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें हायर लेवल का रिक्वायर्ड होता है। ओके, देन इसके अलावा इसमें इरिगेशन न्यूट्रिशन जो डिलीवर्ड होता है वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इस प्लांट पे, उसका उनका प्रॉपर इंटीग्रेटेड ड्रेनेज भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो वाटर वहाँ रुकेगा, उसका ड्रेनेज भी होना, ड्रेनेज सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड देन ऑब्वियसली है कि मैकेनिकल सिस्टम का कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा तो देन दे क्रिएट द इशू। ओके, इसके अलावा जो सबसे बड़ा इश्यूज है कि जब मिक्स कम्युनिटीज में हम लोग प्लांट्स में यूज कर सकते हैं करते हैं तो देन जो डिसीज होने के चांसेस हैं कि किसी प्लांट को किसी भी रीजन से कुछ बैक्टीरिया या फिर कुछ इंसेक्ट्स के थ्रू, तो वो डिसीज का जो भी हमारा सर्वाइवल पूरा पैच को करना, वो चेक करना जो है हमको इसमें देखना पड़ता है। ओके, देन इसका जो कॉस्ट है 5 to 10 टाइम्स जो है हायर होता है अगर हम ग्रीन फसाड को इंस्टॉल करते हैं। तो ग्रीन फसाड जो है वो कंपैरेटिवली इस लिविंग वॉल से जो है वो बहुत सस्ता होता है। बट अगर हम एस्थेटिकली अपील की बात करें तो आई थिंक दिस वन इज बेटर देन ग्रीन फसाड। ओके, सो क्या चैलेंजेस हैं जो आज की डेट में जिसको लिए हमको ये कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो सबसे बड़ा इशू है कि हम उसको कम्प्लीटली कंक्रीटली करते जा रहे हैं। तो हमारे पास लैंड पीस बहुत कम होती है जिसको हम ग्रीन या ग्रीन पैचेस में कन्वर्ट कर सकें। तो द रीज़न इज दैट कि उस अर्बन पैचेस में होने के कारण वहाँ पे जो है हीट जनरेट होती है। द रीज़न बिकॉज सरफेस पे जो है हमारा एटमॉस्फेयर में जो भी हमारी रेस होती हैं, जो भी हीट होती है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। ओके, तो इसके रीज़न के कारण क्या होता है कि जो हमारा अर्बन एरिया जितने भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीट अप होते हैं। तो जिसके कारण जो थ्योरीज होती है कि उसका इट्स क्रिएट अ अर्बन हीट आइलैंड। तो उस चीज़ के इफेक्ट को ये कम करता है अगर हम इसको यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को। सो द मेन रीज़न इज दैट कि वो कंपेरेटिवली उस अगर हम ये सब चीज़ें ग्रीन नेचुरल यूज़ करेंगे तो वो जो परसेंटेज है हीट आइलैंड का, उस इफेक्ट को वो कम करता है, कूलर करता है। आप यहाँ पे वो थर्मल इमेजरी में भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे वो ग्रीन का पैच का शेडिंग नहीं आया है तो उस पैच में जो टेम्परेचर इट्स मोर देन मतलब इज मोर हॉटर देन कंपैरेटिवली जहाँ पे वो हमारा शेडेड आ रहा है। ओके, अब इससे हमको क्या अपॉर्चुनिटीज होती है अगर हम यूज करते हैं तो ग्रीन फसाड वॉल कूल बिल्डिंग एक्सटीरियर सर्फेस मच ऐसा 25 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन द हॉटेस्ट डे। तो मींस कि अगर जो काफ़ी हॉटेस्ट डेज होते हैं अगर हम फसाड वॉल ग्रीन फसाड वॉल यूज करते हैं तो जो हमारी बिल्डिंग की एक्सटीरियर सर्फेस होती है वो कंपैरेटिवली वो कूलर करते हैं क्योंकि मेजर ऑफ द हीट इट्स एब्जॉर्ब बाय द फसाड वॉल। Okay, and they are taken as a synthesis photosynthesis, they are used as a photosynthesis process. Okay, and the green facade wall reduce indoor air temperature। तो by default है कि अगर हमारा सरफेस पे टेम्परेचर कम होएगा तो इंडोर का एयर टेम्परेचर कम होगा। इंडोर एयर टेम्परेचर कम होगा तो हमारा जो हीट लोड है वो हमारा कम होगा, हमको एसी और एयर कंडीशनिंग का जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा कम होगा। सो सब चीज़ें एक दूसरे के प्रोपोर्शनली होती हैं। तो अगर एक पे इफेक्ट आएगा तो देन बट ऑब्वियस है कि वो हर चीज़ में इंप्रूवमेंट आएगी। The green facade wall can improve the energy balance of the building through reflectance and evapotranspiration. Okay, so it's relevant to it's based on photosynthesis. In photosynthesis process, it's under evapotranspiration. Okay, then next. तो ग्रीन फसाड जो ट्रेली सिस्टम होते हैं ये बेसिकली सपोर्ट करने का काम करते हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ओके, तो ट्रेलिस के बेसिस पे ही हमारे जो ग्रीन फसाड है इनको ही सपोर्ट करके हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि वर्टिकल स्टेनलेस स्टील जो केबल्स हैं हॉरिजॉन्टली रॉड्स और उनके थ्रू इनको कनेक्टर के थ्रू जो है वॉल के थ्रू कनेक्ट करके एंकर के थ्रू उनको फिक्स किया जाता है। ओके, मल्टीपल कनेक्टर के थ्रू। और जो ये फसाड सिस्टम होता है, जो ग्रीन फसाड हम लोग स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल।
अब ये कैसे होते हैं इनको हम एक्सप्लेन में देखते हैं। अगर हम 2 डायमेंशनल की बात करें तो इस 2 डायमेंशनल में हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली दोनों केसेस, यहाँ पे इमेज में वर्टिकली है लेकिन अगर बिल्डिंग में हम हॉरिजॉन्टली भी करना चाहें तो वो भी 2 डायमेंशनल ही कहलाएगा। तो इसमें क्या होता है, जनरली जो वाइन्स होती हैं पहली फर्स्टली हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं दैट इज द लाइक रॉड, ग्रिड्स, केबल। तो इसके लिए हमको क्या होता है, वो एंकर्स के थ्रू इन केबल्स को जो है टाइट करना होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम। ओके, एंकर्स और बोल्ट, नट बोल्ट के थ्रू। देन आफ्टर दैट जो है वन साइडेड प्लांटर बेड के थ्रू हम वाइन्स को जो है बॉटम टू टॉप या डाउन टू डाउन डाउन साइड जो है, अप टू डाउन साइड जो है हम लोग वाइन्स को ग्रोथ करते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द 2 डायमेंशनल सिस्टम। ओके, सो अगर इसके पॉइंट देखें तो मस्ट बी हेड इन टेंशन एट, जो टेंशन होती है एंकर पॉइंट्स में टेंशन होती है बिकॉज वायर और केबल ये सब टूट सकते हैं उस पॉइंट से। तो रिक्वायर्ड टेंशन एंड स्पेसिफिक एंकर पॉइंट टू सेफ्टी डिस्ट्रीब्यूट रिटेंशन may require additional engineering to address high tension loads and longer spans between anchor points। तो ये एक इशू है कि हम लोग को ये इंजीनियरिंग में सबसे पहले ये चीज को क्लियर करना पड़ेगा बिकॉज इसका भी एक अपना एक लोड होता है। ओके, आर जनरली स्टार्ट इन वन प्लेन और सरफेसेस। क्या कंसंट्रेशन, हाउ स्पेसिंग, कॉन्फ़िगरेशन, फोर्सिंग, लोड डेंसिटी एंड अफेक्ट थर्मल परफॉर्मेंस। So use wall anchor with shallow embedded depth without additional support. The system must be close the wall to ensure its strength and required additional structure to create shapes, turn a corner or modulate a surface. So it's a very basic consideration. देन 3 डायमेंशनल, तो हम इस 3 डायमेंशनल में इमेज में देख सकते हैं कि पैनल्स होते हैं। उन पैनल को जो है हम लोग माउंटिंग क्लिप या एंकर बोल्ट के थ्रू जो है जो हमारी वॉल का स्ट्रक्चर, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू हम उसको होल्ड करते हैं। तो इस तरीके का जब ग्रोथ पैटर्न होता है तो वी से इट्स अ 3 डायमेंशनल सिस्टम। तो द 3 डायमेंशनल पैनल्स आर मेड फ्रॉम अ लाइट गॉज रिसाइकल कंटेन स्टील वायर और मे बी फ्यू अदर मटेरियल्स। देन जो 3 डायमेंशनल होता है वो बेसिकली देखा जाए तो 2 डायमेंशनल ग्रिड को मिला के होता है बिकॉज उसमें एक वन साइडेड होती है, या तो हम हॉरिजॉन्टली जा रहे होते हैं या तो हम वर्टिकली, बट यहाँ पे दोनों 2 डायमेंशन को जब हम दोनों को 2 डायमेंशन यूज करते हैं दैट मींस इट्स अ 1 3 डायमेंशनल सिस्टम। ओके, then after that a second 3 dimensional system is based on innately structured modular panel with integrated welded। तो modular panel बेस्ड होते हैं जिसमें इंटीग्रेटेड वेल्डेड बेंट वायर ट्रसेस थ्रू आउट। नो पेरीमीटर फ्रेम जो है इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है स्ट्रेंथ के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें पेरीमीटर फ्रेमिंग के लिए दिखाने के लिए इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है बिकॉज जब वाइन्स ग्रोथ करती हैं तो दे मेक अ फ्रेम एंड एवरीथिंग वो बॉर्डर पे। ओके, तो इसमें कोई भी हमको पेरीमीटर ऐसा रिक्वायर्ड नहीं होता है। ओके, so modular panel systems are rigid, can span opening and can be mounted vertically। हम उसको vertically भी mount कर सकते हैं या span opening के उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। horizontally element में भी free standing facades भी होते हैं हमारे element जैसा। okay, administratively connector are located at the edge of within the panel field within using a modular 3-dimensional panel system। attachment details are 3-dimensional में required connecting mechanisms of a, so it's not a very it's too much theoretical। तो generally means वही है। तो mounting detail are available to create variable offset spacing of panel from a building surfaces creating additional flexibility। okay, so ये जो कॉन्सेप्ट है कि उसमें फर्स्टली हम वन साइडेड ग्रिड यूज करते थे कि एक सिंगल जाली जो हमने लास्ट इमेज में देखा था, बट यहाँ पे क्या है वॉल माउंटेड जो हमारे मॉडल 3 डायमेंशनल पैनल ही है विद मैच्योर ग्रोथ जैस्मिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो एक डेप्थ वाइज जो है यहाँ पे पूरे पूरे पैनल्स आते हैं जिनसे वो एक हायर लोड को जो है वो ग्रो कर सके। तो ऐसे मॉड्यूल पैनल्स हमारे जो है वो रिजिड पैनल जो होते हैं वो हमारे 3 डायमेंशनल में भी यूज होते हैं। अब बात करते हैं वाइन्स के बारे में। तो द फर्स्ट वन इज द एडहेसिव रूट्स। तो हम लोगों ने बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स में से देखा है कि जहाँ पे वाइन्स जो है वो बिल्डिंग्स का जो फसाड है उसको कवर कर लेती है। ओके, तो जनरली इस टाइप के जो हम लोग हैं वो हम अवॉइड करते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर हम तभी यूज करते हैं जब वो स्ट्रक्चर फ्री हैंड स्ट्रक्चर यानी कि लाइक फ्री स्टैंड लेक्चर लाइक फेंसिंग हो, तो ये चीजें एप्लीकेशन जो है हमारी यूज की जा सकती हैं। अदरवाइज इफ इट्स द बिल्डिंग फसाड देन वी अवॉइडिंग टू दिस टाइप ऑफ बिकॉज जो ये रूट होती हैं ये हमारे उस स्ट्रक्चर को हार्म करती हैं। ओके,
तो वाइन्स में ये चीज हमको देखना पड़ेगा, एडहेसिव रूट क्लाइंबर्स। देन वाइन्स की ट्यूनिंग, वाइन्स जो है वो उस मटेरियल को कैसे ट्यूनिंग करती है, मतलब ट्यूनिंग वाइन्स फर्स्ट वन कि जो हम यूज कर रहे हैं वाइन्स, तो कुछ वाइन्स ऐसी होती हैं जो उस पर ग्रोथ पकड़ के साथ, जो हमारे पैनल्स होते हैं, जो हमारी एंकर वायर्स होते हैं, उनको वो इजिली वो ट्यूनिंग कर लेती हैं, उन पे ग्रोथ वो करती हैं वर्टिकली या फिर डाउन साइड से। तो first one is the tuning wines, तो उसके एग्जांपल लाइक जैस्मीन, लेमेटिस, हनीसकल, देयर आर सो मेनी अवेलेबल इन द मार्केट। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वो ट्यूनिंग करती हैं। ओके, देन उसी के ट्यूनिंग के हिसाब से ही हम लोग उसमें फ्रेमिंग और स्ट्रक्चर्स भी डिजाइन होते हैं। देन द सेकंड वन इज द स्क्रैम्बलर्स वे। तो स्क्रैम्बलर्स में हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके से जो उनका हैवी प्रोपोर्शन लोड है वो बाहर की तरफ रहता है। तो इस चीज में हमको मेनली जनरली क्या रिक्वायर होता है कि वो जो स्ट्रक्चर से काफी हैवी लोड बेयर करने वाला होना चाहिए। देन द अनदर थिंग की जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर इंपॉर्टेंट टाइप का होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, ट्रिमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अगर ट्रिमिंग ज्यादा नहीं होगी, टाइम पे नहीं होगी, देन इट्स अ ओवरलोडेड ऑन द ट्रेलिस। ओके, देन इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्केल। हम जब यूज कर रहे हैं तो उसका स्केल कैसा है, कितना हमको यूज करना है, इट्स अ स्मॉल और इट्स अ लार्ज, वो एस्थेटिकली कैसा होगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओके, स्केल। देन बजट, बट ऑब्वियस है कि हमारा बजट सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि हमारे पास उस पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, उस टेक्निक को यूज़ करने के लिए हमारा वो बजट कितना है, पर कितना रेट आ रहा है, और कितना हमारे पास उसका बजट है बेयर करने का। दैट इज द इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें खाली मटेरियल लगाना नहीं, उनकी शिपिंग, टैक्सेस प्लस मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग वी do a uh, work before or the installation। okay, because only not a खाली wall पेस्ट करना important नहीं है, उनका maintenance प्लस उनका planter, bed, soil, location, everything it's a do by the money। then important thing is the concept consideration। okay, कि हमको किस तरीके का कॉन्सेप्ट उस बिल्डिंग के ऊपर अप्लीकेबल करना है, कितने 100% कवर चाहिए, या किस पोर्शन पे चाहिए, या हॉरिजॉन्टली चाहिए, या फिर डाउन से अप साइड चाहिए। ओके, कहाँ और कहाँ पे हमारी प्लांटर्स की लोकेशंस होगी, हाई राइज उठा के करेंगे तो देन उसका वाटर का ड्रेनेज लेवल कैसा होगा। तो इसमें हमको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग, मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपरली उस एरियाज के लिए रिक्वायर्ड होती है कॉन्सेप्ट के लेकर के। देन आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एस्थेटिक पर्पज से कि किस पोर्शन पे, किस एरिया पे हमको ट्रेलिस लगानी है जिन पे हमारा ये ग्रीन फसाड जो है वो डेवलप हो सके। ओके, सो बोथ आर सिमिलर पॉइंट्स। Then few engineering requirement. So engineering requirement like snow, ice, wind, dead road should be confirmed by the structure engineer for ground mounted application. Like you just if your building is ready and after that you have decided कि हमने green facade use करना है वो भी 3 dimensional और it's a very heavy panel. So then maybe it's possibilities कि there are few crack developed in our structures, इश्यूज हो सकते हैं। तो ये चीजें हमको बिफोर डिजाइनिंग और बिफोर प्रोसेस ऑफ द स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग हमको क्लियर करनी चाहिए। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो है जो इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स है। देन सेकंड थिंग, हमें अपने यहाँ के लोकल जो बिल्डिंग कोड्स होते हैं उनको चेक करना चाहिए कि बिकॉज क्या होता है जनरली कि इन देयर सम बिल्डिंग कोड्स की हाँ कॉरिडोर विल बी ओपन, तो हमने पता चला कॉरिडोर पे ही या रेलिंग पे ही हमने जो है अपना ग्रीन जो फसाड है वो यूज किया है। ओके, देन इसके अलावा लाइक जो रेलिंग्स होती हैं प्लस अदर ऐसे स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे हम रेलिंग पे डायरेक्टली इनको एज अ यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए हमको स्पेशली फ्रेमिंग ट्रेलिस जो है वो यूज़ करना होता है। ओके, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि इंजीनियरिंग को लेकर के दे विल बी कंसीडरिंग कि वो पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं है। दैट साइट कंसिडरेशन, एक साइट सर्वे बिफोर द इंस्टॉलेशन की इंपॉर्टेंट होता है कि प्लांटर कैसा होगा, उसका इरिगेशन सिस्टम कहाँ होगा, प्लांटर डाउन साइड होंगे या अप साइड होंगे। ओके, तो एक प्री कंस्ट्रक्शन सर्वे मस्ट बी रिक्वायर्ड रिगार्डिंग द साइट कंसिडरेशन को लेकर के। ओके, एंड देन इसके बाद सॉइल वॉल्यूम। अगर हम कोई भी वाइन्स लगा रहे हैं तो देर एक बॉटनी की एक स्टडी होनी चाहिए है कि लाइक उस सॉइल को ग्रोथ करने के लिए कितना डेप्थ ऑफ द सॉइल चाहिए होता है, या उसका प्लांटर बेड कितना डेप्थ होना चाहिए। ओके, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ द सॉइल होनी चाहिए। ओके, तो ये जो स्टडी है वो हमारी सॉइल वॉल्यूम कंसिडरेशन के लिए आता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 2 इंची कैलिपर के लिए 100 क्यूबिक फीट अगर ये डायमेंशन है,
4 इंच के लिए 200 अगर ये प्लांटर डायमेंशन है, देन 6 इंच के लिए ये, तो और अगर ये डायमेंशन है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा सॉइल वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। ओके, और एक अच्छी ग्रोथ के लिए वाइन के लिए एक सॉइल वॉल्यूम का परफेक्ट डायमेंशंस में होना, इट्स वेरी कंसिडरेबल पॉइंट। ओके, देन इरिगेशन कंसंट्रेशन, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम एक्सीडेड वाटर भी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, और वाटर क्वालिटी, वाटर पहुंचना, वाटर का इरिगेशन, ड्रेनेज सिस्टम, इट आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द सिलेक्शन पॉइंट। ओके, so raised planter, जो container planter required measured irrigation and drainage, and the water source should be dedicated and protected, especially if the part of a rooftop system. These planter have a defined optimum soil volume, and while it is an important consideration, irrigation frequency and drainage of the planter are critical to the survival of the plant. That is a very important कि irrigation की जो frequency है और उसका जो drainage होना, ये बहुत ही एक critical सर्वाइवल होता है किसी भी प्लांट के लिए। अगर हमने एक्सीड अमाउंट में वाटर दिया तो भी उस केसेस में भी प्लांटर की जो भी वाइन्स की रूट्स हैं वो खराब हो सकती हैं। अगर कम अमाउंट या कम फ्रीक्वेंसी में दिया तो मे बी उसमें भी चांसेस हैं। तो देयर द गुड स्टडी अबाउट द जो भी हम वाइन्स यूज कर रहे हैं उसके इरिगेशन के पर्पज के अकॉर्डिंग। देन मेंटेनेंस कंसिडरेशन, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि उस जो भी वाइन्स यूज कर रहे हैं उसका मेंटेनेंस का क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्टली ट्रिम ब्रांचेस उसको ट्रिम करना बैक ऑफ फ्यू इंचेस फ्रॉम द ट्रेलिस। ओके, ट्रेलिस से थोड़े ऊपर जाने के बाद कुछ इंचेस के बाद उनको ट्रेलिस मतलब कट करना, अदरवाइज अगर वो ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा तो इट विल बी बर्डन ऑन द ट्रेलिस। देन जो डेड प्लांट मटेरियल उनको हटाना, रिप्लेस करना, देन गिवन न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, इरिगेशन को भी चेक करना। एंड द सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हम जब पैनलिंग यूज करते हैं तो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि उन तक एक्सेस होना। ओके, अब हम बहुत बड़े फसाड तक अगर हम यूज करेंगे तो वहां तक एक्सेस भी होना इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। देन उस प्लांट का लाइफ साइकिल एंड सस्टेनेबिलिटी कंसिडरेशन, उस वाइन्स का एलसी एनालिसिस उस प्रोजेक्ट का देखना कि वो कितने साल तक या कितने दिन तक वो सरवाइव कर सकते हैं, क्या उसका लाइफ साइकिल एनालिसिस होगा, तो वो चीज असेसमेंट बहुत रिक्वायर्ड होता है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लान टू रीइंट्रोड्यूस यंग वाइन्स आफ्टर 10 और 15 इयर्स टू कीप द लोअर वेजिटेशन डेंस। ओके, सो अब हम यहाँ पे जो है केस स्टडी की बात करेंगे। तो मैंने दो केस स्टडी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है। द वन इज द स्टूडियो 5C प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में है। तो यहाँ पे जनरली अगर हम देखें तो जो माउंटिंग की गई है वो स्ट्रक्चर स्टील की गई है। तो वॉल्स पे जो ट्रेलीज है वो हमारी स्ट्रक्चरल स्टील की है, यूज की गई है। तो कुछ इस तरीके से है। तो जो हमारा ये है ये फसाड है बिल्डिंग का, और ये जो उसके जस्ट फ्रंट में है ताकि कैपिंग दे करके, दैट इज द ट्रेलीज स्ट्रक्चर जो कि हम लोगों ने ग्रीन फसाड के लिए यूज किया हुआ है। तो होता क्या है जनरली जब ग्रीन फसाड कंप्लीटली वाइन से कवर्ड होता है लाइक दिस, तो जो हमारा ये पोर्शन है दैट इज द कम टू द शेडेड एरिया। और इफ दिस एरिया इज शेडेड तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो थर्मल की जो कंडीशंस होगी दैट इज अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो फ्रॉम दिस टू दिस। वी कैन सी इन द इमेज कि यहाँ पे जो है अल्टरनेट लेवल पे शेडेड एंड जो है हमारा अनशेडेड एरिया दिख रहा है आपको, है ना। बट यहाँ पे कंप्लीटली जब वाइन नहीं है देन टोटली इट्स अ हीट अप एरिया, हीटेड एरिया। ओके, तो दीज आर द फ्यू अदर इमेज। तो देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट देन द स्टडी सेज कि जो ये एरिया जो वॉल का फसाड एरिया था जो अंदर वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कूलर हो रहा है कंपैरेटिवली टू बिफोर, मतलब बिफोर इंस्टॉलेशन आफ्टर द यूज दिस ग्रीन फसाड टेक्निक। तो जो वॉल्स हैं फसाड एरियाज की वो इंटरनली जो लोड है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो है वो एक डिफरेंस दिखा है प्रोजेक्ट में। देन अनदर वन, दिस वन इज द प्रीमियर ऑटो ग्रुप कंपनी। तो इसमें जो जनरली ग्रीन फसाड यूज हुआ है दैट इज द टोटली फ्री स्टैंड फसाड। तो ये जो हमारी फेंसिंग है उस फेंसिंग को ही जो है उन्होंने एज अ ग्रीन फसाड जो है यूज किया हुआ है। ओके, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट है वाइन्स का।
कि फर्स्टली जब उन्होंने ट्रेली स्ट्रक्चर एज फेंसेस पे यूज किया, देन प्लांटर के थ्रू जो वाइन्स है वो इस ग्रीन फसाड पे टोटली कवर्ड किया है। तो कुछ इस तरीके से ग्रीन फसाड को इसमें एज यूज किया गया है। ओके, अब हम कुछ ड्राइंग डिटेल्स देखते हैं। अगर हम कुछ प्लांटिंग वॉल्स बनाना चाहते हैं तो उस केसेस में द फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, कि जिसमें प्लांटर बेड साइज, सॉइल हमारा जो ग्रेड है वो सब डाउन साइड हो, और उसके बाद इस स्ट्रक्चर पे जो है हमारा जो पैनल है उस पर वो वाइन जो है वो ग्रो करे। ठीक, तो कुछ इस तरीके से डिटेल आप अपने AutoCAD या फिर जहाँ पे आप पोस्ट करना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट कि जब हम मल्टीपल पैनल के थ्रू अंदर यूज करें प्लांटिंग वॉल, तो उस केसेस में। ओके, सेकंड वन, अगर हम किसी कॉलम के स्ट्रक्चर्स के लिए यूज कर रहे हैं कि हम अल्टरनेट डिस्टेंस पे कॉलम को एज अ ग्रीन दिखाना चाहते हैं, तो उस केसेस के लिए कुछ इस तरीके से सेंट्रली हम प्लेस करके ग्राउंड में, और देन उसको हम लोग ट्रेलिस पे जो है जो स्ट्रक्चर है हमारा उसके ऊपर उस तरीके से जो है फसाड यूज करते हैं। आजकल ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत हद तक जो हमारे मेट्रोज के जो ब्रिज, जो मेट्रो के जो कॉलम है उन पे ही अभी एप्लीकेबल होता है इन द इंडिया, दिल्ली और इन सब में। देन द अनदर कॉन्सेप्ट कि प्लांटर के जस्ट नीचे देन कुछ इस तरीके से कॉलम पे हमारी ट्रेलिस जो वाइन्स हैं वो चढ़ाई जाती हैं, ग्रो की जाती हैं। ओके, एंड दिस इज फॉर फेंसिंग के लिए। ओके, फेंसिंग करने के लिए अगर है तो देख सकते हैं डाउन साइड दिस इज द प्लांटर, देन आफ्टर दैट मल्च लेयर, यहाँ पे मल्च लेयर होती है 2 to 3 इंची। ओके, then this is called the undisturbed soil, and then 3 inch thick panel with post beyond, and the same thing the section plan or elevation and section. Okay, okay, so these are the references. Majorly portion I have taken the company, the Tunsol company, green screen. Okay, Tunsol, so you can directly refer to this company website. Okay, thank you so much. And if you want presentation on any innovative topic or any topic relevant to architecture or even building construction relevant, so you just comment on anywhere, or you can directly contact to me. Surely I will make a video on that topic. Thank you so much, and please like my video and subscribe my channel. Okay, and again the last thing, if you want this presentation, you just check my video description. You got a Google Drive link, you can freely refer to this presentation. Thank you so much.